नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी को मजबूत कराने के लिए एक बार फिर से एक एक्स आईपीएस ने जो है वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। निरुवा होदा जी हैं जो कि एक्स आईपीएस है। सर, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि खादी को खाकी बड़ी पसंद आ रही है, आखिर ऐसा क्या है? देखिए, मैं नूरुल हुदा हूँ, भारतीय रेल सुरक्षा सेवा का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। आईजी लेवल से मैंने रिटायरमेंट लिया है और यूनिफॉर्म सबको अच्छा लगता है। तो पहले हमें मेरे वो खाकी मिला था, मैं 28 साल तक खाकी में रहा। अब थोड़ा लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए, तो मैंने वो कहा कि चलो लेट अस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट सब कर रहे हैं, कई आईपीएस आ चुके हैं अब जो है खाकी छोड़ के। इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। फेल भी होते हैं, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट अगर ना करेंगे तो फिर आप स्टेलमेट हो जाएगा ना। फिर आप एक जगह पानी जब स्थिर हो जाता है तो आप फिर देखते हैं ना कि खराब होने लगता है। अच्छा, वीआईपी पार्टी ही क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया ना कि जो नेतृत्व आपको जो एक्सेप्ट करेगा। अब आज के डेट में मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। आप किन से बात करोगे, किन लोगों, किन बरगद के पास जाओगे? बीजेपी को मुसलमानों से बात भी करने से परहेज है। जनता दल यू को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। तो बचता है इंडिया गठबंधन के लोग ही ना। विकासशील इंसान पार्टी बचती है, आरजेडी बचती है। तो ठीक है, जहाँ कम भीड़ है वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने कहा 18% जो वोट है उस पर आपकी नज़र है, परसेंट जो वोटर्स हैं उन पर नज़र है। खासकर आपने मुसलमानों की बात की। और एक चीज़ और आपने कहा कि जो मुस्लिम समाज है वो बट गया है और उन्हें एक साथ आना चाहिए। लेकिन आपको भी मालूम है भारतीय राजनीति सिर्फ बटे हुए पर ही काम कर रही है। हिंदुओं को बांट दिया गया, दलित, अति पिछड़ा पे बांट दिया गया। तो कैसे मुस्लिमों को एक कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है ना, मुस्लिमों को एक बहुत ही कुदरती और नायाब किताब दी गई है, कुरान मजीद। कुरान मजीद की आप जितनी भी आयतें पढ़ ले, मैंने कल भी कोट किया था उसको, हर जगह ये कहा गया है कि तुम एक अल्लाह के मानने वाले हो, एक दीन के मानने वाले हो, एक कुरान के मानने वाले हो, एक पैगंबर के मानने वाले हो। तो ये कौम बट ही नहीं सकती है। आप कितना भी एफर्ट कर लो, ये बट ही नहीं सकती है। बांटने का जितना भी प्रयास होगा वो फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो राजनीति इसी पे टिकी है। आपको मालूम, निषाद पार्टी, आप जिस वीआईपी निषादों की राजनीति करती है, आपको ही मालूम है। देखिए, ऐसा है कि निषादों को वंचित रखा गया है। अब देखिए, आरक्षण का जो वो बहुत लंबा विषय है। आरक्षण का जो लाभ है उसमें आखिर सोशल इंडेक्स के किस कैटेगरी पे निषादों को बाहर रखा गया है? अगर सरकार और जो व्यवस्था है वो हम लोगों की बात सुने तो वो बताया जाएगा ना कि भाई आप सोशल इंडेक्स के किस इंडेक्स पे आपको पिछड़ा मान रहे, मुझे नहीं मान रहे, किस आधार पे मान रहे? कोई इंडेक्सिंग होगी ना, कोई सोशल ऑडिटिंग होगी ना। तो निषाद हर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि उनको लाभ मिलना ही चाहिए। और मुसलमानों में कुछ वर्ग तो बहुत ही अत्यंत, जिसको कहते हैं दलित, आप जानते हैं रिकॉर्ड पे सब उपलब्ध है, डाटा आई कैन कोट की डाटा भी बहुत सारे उपलब्ध है कि दलितों से भी बदतर स्थिति है। लेकिन ओवरऑल ओबीसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूरे मुसलमानों की स्थिति है। मुसलमान अगर बट गया जातियों में तो फिर इस्लाम रहा कहाँ? इस्लाम की पैदाइश ही हुई है लोगों को एक करने के लिए। धर्म का मतलब ही है कि इस्लाम में कोई जाति धर्म नहीं होता। अच्छा निरुला जी, आप क्या लेकर जाएंगे समाज में, अपने समाज के बीच में, मुस्लिमों के बीच में क्या लेकर जाएं, क्या मैसेज लेकर? सबको यही है कि आप 18% अपने वोट का वैल्यू करवाओ। आप वैल्यू तभी आपकी होगी जब आप इकट्ठे रहोगे, एक पार्टी को वोट करोगे और ये जज्बाती और बहकावे वाले लोगों को वोट ना करोगे। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि भारत में कोई ये सोच सकता है कि केवल हिंदू या केवल मुसलमान की पॉलिटिक्स होगी, ये संभव नहीं है। तो इसलिए भैया ऐसा है कि जो भाजपा के, सब तो भाजपा के समर्थक या भाजपा विचार के नहीं है ना भाई, जो नॉन भाजपा के विचार के हैं उनसे तो आदमी का जो है कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच तो हो ही सकता है ना। तो आप एक ऐसा गठबंधन में हो, एक ऐसे फोरम पे हो जहाँ जो आइडियोलॉजिकली एक पेज के लोग हैं, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प और अच्छा रहेगा। मुसलमान समाज जानता है। आप यूपी का परिणाम देखा नहीं पिछला लोकसभा का आपने, मुसलमानों ने कैसी पटकनी दी है उनको। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी है ना कि मुकेश सहनी एक जगह नहीं टिकते हैं, आपको ही मालूम है।
नहीं वो अगर 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 एनडीए ज्वाइन कर लिए तब आपका क्या रुख हो? अगर मगर में थोड़ी राजनीति होती है। थैंक यू बहुत। तो हमारे साथ निरूला होदा जी थे जो कि एक्स IPS है और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा है कि भाई ये राजनीति में आए हैं इसलिए आए हैं कि जो 18% जो वोटर्स हैं जो यानी कि मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी बात कोई नहीं करता, तो उनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। अब ये कितनी आवाज़ बनते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इनके आने से VIP पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो मुझे मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरा को दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।